यानी रमजानपुरा के इस मीटिंग के सब मौलाना साहब, रमजानपुरा से उपस्थित सभी जिम्मेदार, मंच पर उपस्थित सभी डिपार्टमेंट्स के प्रमुख अधिकारी महोदय, पत्रकार मित्र, उपस्थित मेरे भाइयों, राजधानी हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी, राजधानी गारमेंट जंक्शन लेडीज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज ये मीटिंग बहुत छोटे हॉल में अपनी हो रही है। अगले साल की जब अपनी मीटिंग होगी तो सरकार के बड़े हॉल में रमजानपुरा के इस इलाके में ही होगी। एक बड़ा शादी हॉल बनाने जा रहे हैं और नीचे ऊपर 2 जगह पे स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीटिंग शुरू करते ही मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूं, मालेगांव की तमाम आवाम के आशीर्वाद से, भगवान ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपने मालेगांव को जो औदा मिला है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं 2023-2024 ये वर्ष मालेगांव के विकास के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। आप देख रहे होंगे रमजानपुरा से लेकर हमारा मालेगांव बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तालियां बजाकर बोलना चाहिए, बदल रहा है। और अब चिंता मत कीजिए, जो मैंने आपको बताया 2023-2024 मालेगांव का विकास का इतिहास बदल देगा। रमजानपुरे का भी डेवलपमेंट आपके सामने रहेगा। मुझे इस बात का एहसास है, सबसे ज्यादा मसाइल पावर के बारे में है, बिजली के बारे में है। खाजगी कंपनी को मैं बताना चाहता हूं, कुछ अपने अधिकारी, कुछ लोग कर्मचारी डायरेक्टली किसी के ऊपर चोरी का अंजाम लगा देते हैं, उनका मीटर निकाल के लेके जाते हैं और फिर वो कारखाने वाला बोलो, घर का जिम्मेदार जब आपके ऑफिस में आता है तो बिल वसूल किए सिवा आप उसको फिर से मीटर लगाते नहीं। जो गलत काम करता होगा उसके बारे में उसकी कोई बाजू नहीं लेगा, लेकिन एक ही हिसाब में सबको पकड़ना ये ठीक नहीं रहेगा। तो कुछ मीटर तपासी के नाम से चेकिंग करने का है, फिर मीटर गया, फिर मीटर में तो फॉल्टी निकला, तो हर मीटर तो फॉल्टी नहीं रहता, और मीटर क्या मालेगांव में थोड़ी तैयार होता है। हाँ, मालेगांव में रिमोट पर तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्चा करके कौन से भी मसाइल का हल निकल सकता है।
सालों से रास्ते के बीच में खंभे हैं, कुछ जगह पे ट्रांसफार्मर ही रास्ते में है, तो मैं समझता हूं उनको शिफ्ट करने की जरूरत है। और आपकी कंपनी के ऊपर कुछ आपने जो करारनामा किया है वो करारनामे के मुताबिक इस डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको खर्चा करना है। तो ये सब होते हुए यानी रमजानपुरे की अभी बिजली की मांग भी बढ़ते जा रही है। ठीक है, आज तो थोड़ा मंदा चल रहा है, लेकिन नए कारखाने भी लग रहे हैं। एक रोजी रोटी का साधन जब कोई नया कारखाना लगता है तो मैं समझता हूं 5-50-100 लोगों को रोजी रोटी का एक चांस वहां पे मिलता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की भी यही शिकवा है, क्या लोगों को उनकी रोजी रोटी का प्रबंध होना चाहिए, घर का चूल्हा जलना चाहिए। तो सब स्टेशन का काम कहां तक आया अभी? रमजानपुरा जनता कभी हुई? अभी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो बता रहे हैं मार्च-अप्रैल तक रमजानपुरे के लिए सब स्टेशन बन जाएगा। तो जो भी लोगों को मीटर देने की जरूरत है, तो मैं समझता हूं जल्द से जल्द लोगों को मीटर मिलना चाहिए। ऐसी मेरी सूचना यहां पर रहेगी। कारपोरेशन के माध्यम से आयुक्त महोदय ने अभी बताया कि जो पीले लाइट है तो व्हाइट लग जाएंगे, बरोबर ना? पांढरे लाइट लागते फवार आले का? पांढरे लाईट किती दिवसात लागतील? प्रक्रिया नाही, कधी लागतील लाईट? ईद के पहले लग जाएंगे। चलो तालियां बजाओ उनके लिए। अभी गणेश उत्सव और ईद ये पवित्र सन आ रहे हैं, तो मेरी कारपोरेशन से गुजारिश रहेगी, साफ सफाई का भी काम ये त्योहार के पहले हो जाना चाहिए। पूरे मालेगांव शहर के लिए बोल रहा हूं मैं सिर्फ मेरे मतदार संघ की बात से बोल रहा हूं। तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो इसकी कार्यवाही करेंगे। कुछ आपके तरफ से जो सुझाव आए हैं, पावरलूम कामगार, बुनकर, इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधा और मदद मिलनी चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जैसे भिवंडी है, इचलकरंजी है, अपना मालेगांव है, यहाँ का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री महोदय से भेंट करा देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लोगों को रोजी रोटी काम देने की ये इंडस्ट्री है। तो आपकी जो भी प्रतिनिधि शिष्टमंडल रहेगा तो उनका मीटिंग करा देने की जिम्मेदारी मेरी वहां पर रहेगी, ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं। रमजानपुरा के कुछ अभी जैसे इलाका बन रहा है तो वहां पर पीने के पानी, गटार और रास्ते के बारे में बहुत सारे सुझाव हैं। मैं आपको यही एक वाक्य में बता दूं, आपको पता होगा, आप में से भी कुछ लोग जब मुख्यमंत्री महोदय मालेगांव को उनका पहला महाराष्ट्र व्यापी दौरा मालेगांव से शुरू हुआ था और उस दौरे में मालेगांव के कुछ मसाइल हमने उनके सामने रखे थे और उसमें की एक पहली एक मांग आपकी थी
क्या पूरे शहर के पीने के पानी के लिए और ड्रेनेज के लिए अमृत योजना के माध्यम से फंड मिलना चाहिए। अमृत योजना बोले तो कॉर्पोरेशन 33%, राज्य सरकार 33% और केंद्र सरकार 33%। मुझे आपको बताते हुए आनंद है, महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव की मांग मान्य करते हुए केंद्र सरकार को भेज दी। केंद्र सरकार ने भी मालेगांव के काम को मान्यता दे दी। सिर्फ मान्यता नहीं मिली तो इसका टेंडर भी हो चुका है और मैं समझता हूं एक आने वाले महीने के अंदर मालेगांव के पूरे शहर के लिए 500 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू हो जाएगा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम की वजह से मैं समझता हूं लगभग 1-1.5 साल लगेगा काम पूरा होने के लिए, लेकिन रोक रही जो गंदगी है वो दूर होने में बहुत अपने को आसानी होगी, ऐसा मैं समझता हूं। पीने के पानी के लिए वही अमृत योजना के माध्यम से 150 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये तीनों मिला के 150 करोड़ रुपया का भी मान्यता अपने को मिल गया है। मैं समझता हूं 1 महीना 1.5 महीना उसको टेंडर प्रोसेस के लिए लगेगा और शायद नया साल शुरू होने के पहले पीने के पानी के जहां पर भी जरूरत है नई लाइन बिछाने की होगी या पुरानी लाइन छोटी पड़ रही वहां पर नई लाइन लगनी चाहिए। इसके लिए 150 करोड़ का काम शुरू हो जाएगा, ये भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं समझता हूं आपको मेरी सूचना रहेगी, शहर के पूर्व के जो भी इलेक्ट्रिक के मसाइल है वो हल करने के लिए पावर स्टेशन के पास अगर आपका ऑफिस बन गया तो लोगों को बहुत ज्यादा दूर जाने की तकलीफ नहीं होगी। अगर छोटे मोटे जो भी मसाइल रहेंगे ये इधर के ऑफिस में से वो आप सॉल्व कर पाएंगे। मुझे अगर पूछेंगे तो हर प्रभाग वाइज ऑफिस होना चाहिए। सभी जहां पर भी पीने के पानी की लाइन की जो वो 10 फीट की गली हो या कौन सी भी गली हो जहां और शहर के पूर्व भागों में 6 पानी की टांकियां इस प्रोग्राम में पकड़ी गई है। तो मैं समझता हूं पीने के पानी का भी बहुत अच्छा हल। वैसे तो हम नसीबवान है, बहुत जगह पे हमारे नजदीक मनमाड़ है, मनमाड़ में 10-12 दिन के बाद पानी मिलता है। हाँ, हम तो नसीबवान है कि 1 दिन के बाद, लेकिन अपने मालेगांव के पीने के पानी का जो क्वालिटी है उसकी तारीफ पूरे महाराष्ट्र में होती है। तो मैं समझता हूँ आपको पता होगा पिछली टर्म को और शायद 100 एकड़ जमीन लेकर मालेगांव का जो तालाब था उसका कैपेसिटी बढ़ाने का काम पिछले टर्म को हम सब ने मिलकर पूरा किया है। तो अभी भगवान ऊपर वाले ने भी थोड़ा आशीर्वाद दिया है तो थोड़ा बारिश भी अच्छा हो रहा है। मैं तो पिछले हफ्ते को हमको सबको टेंशन था पीने के पानी का प्रबंध कैसा कर पाएंगे, जानवर को चारा कैसे मिलेगा, लोगों को काम कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम सब टेंशन में थे। आज भी अगर बारिश थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन किसानों का तो नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। तो किसान के पीछे भी सरकार बहुत गंभीरता के साथ खड़ी रहेगी और किसान का जो भी नुकसान बारिश की वजह से हुआ है उसके लिए मुआवजा देने का काम किसान को सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी
पुलिस स्टेशन के बारे में मैं समझता हूँ रमजानपुरा का जो पुलिस स्टेशन यहाँ से बहुत लंबा है, तो कुसुम्बा रास्ते को लगकर जो दामोदर कांटे के सामने जो जगह निश्चित की गई है, वहां पर बहुत जल्द नए पुलिस स्टेशन के इमारत का भूमि पूजन हम सब मिलकर करेंगे और वहां पर एक अच्छा पुलिस स्टेशन बनाने का काम वहां पर किया जाएगा। अभी एसपी साहब ने आप सबको बताया क्या थोड़ा स्टाफ की कमी है, वो क्या मालेगांव में कमी है, ऐसी कुछ बात नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में स्टाफ की कमी है और बहुत जल्द सरकार हर डिपार्टमेंट का स्टाफ भरने का काम शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूँ अभी जो 50 कर्मचारी मालेगांव के लिए ज्यादा मिले हैं, उसमें से कितनी 30 कर्मचारी रमजानपुरे को देने का ऐलान एसपी साहब ने कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटना जो हादसे हुए, मैं समझता हूँ कुछ कुत्ता गोली खाने वाले या कोई रॉबरी चोरी करने वाले, कुछ व्यापारी लोगों को, कुछ रास्ते से चलने वाले लोगों को कटर लगा दे रहा है, मोबाइल छीन रहा है, उसके खिस्से में से पैसे निकाल रहा है। तो इसकी बहुत गंभीरता से नोट मैंने भी ली है और प्रशासन को भी इसके बहुत गंभीरता से नोट लेने को बोला है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अगर ये रॉबरी चोरी करने वाले अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, ताकि एक शांति का माहौल पूरे मालेगांव और अपने पूरे तालुका में, पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए। जिसके लिए मैं समझता हूँ हम सब मिलकर जो भी गलत काम करेगा तो उसको पुलिस स्टेशन में तकरार देकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो भी निवेदन आपकी तरफ से दिए जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्या आने वाले 1 साल के बाद अक्टूबर 24 में और जनता दरबार में हमको जाना है ना, है कि नहीं? वोट मांगने के लिए जाने का है। तो 2024 अक्टूबर में जब चुनाव हो गए और वोट मांगने के लिए जब आएंगे तो मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, जो डेवलपमेंट हमारी छोटे बच्चे होंगे, हमारी माँ बहनें होंगी, हमारे सभी भाई होंगे, जो कारोबारी होंगे, उनके मसाइल कम से कम 75% हल हुए होंगे जब भी वोट मांगने के लिए आए। और वो काम के बलबूते के ऊपर वो काम के आशीर्वाद लेने को जनता जनार्दन के दरबार में जाएंगे। इकडे काही पत्रकार मित्र पण बसलेले आहेत। मैं राजकारण नहीं करना चाहता और ये राजकारण का प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी कुछ लोग हर हफ्ते को, हर 2 दिन के बाद कुछ सोशल मीडिया में कुछ पत्रकार परिषद देते रहते हैं, कुछ लोग हर हफ्ते को पत्रकार परिषद देते हैं और फिर पालक मंत्री, ये सरकार, हाँ ऐसा बोलते रहते हैं। मैं उनको जवाब नहीं देता। वो कुछ भी नया मुद्दा लेके आते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। कुछ लोगों को
पहले हमारा पीने के पानी का जो ग्लास था वो एम्प्टी था, रिकामा था। अभी उसमें आधा ग्लास पानी का भर गया, बरोबर? यानी 50% तो भी डेवलपमेंट हो गई, उनको वो दिखाई नहीं देता। उनको वो रिकामा जो है 50% वो सिर्फ दिखता है, और वो जो रिकामा 50% है उसके ऊपर ही बात करते रहते हैं, और कुछ भी राई का पर्वत बनाने का काम, पहाड़ बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत आनंद आता है। मैं समझता हूं उनको अगर उसमें आनंद है तो मुझे भी आनंद है। मुझे दुख होने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम सबको सिर्फ भगवान और ऊपर वाले से डरने की जरूरत है। तुम्हारी नीयत अगर साफ होगी, तुम्हारी सोच अगर साफ होगी, तो किसको कितना भी चिल्लाने दो, कोई भी अफवाह फैलाने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब जाहिर सभा होगी, राजकीय सभा होगी, तो मैं समझता हूं मुझे भी मालेगांव वासियों से कुछ बात करना है। और आप चिंता मत कीजिए, जो अहदा आपने मालेगांव को दिया है, उस अहदे का वापर करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, हम सबको मिलकर, दादा उसे एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलकर जब काम करते हैं, अभी यावर तो वो छोटा सा कार्य करता है कि नहीं? लेकिन अभी सब जिम्मेदार पदाधिकारी भी बैठे, लेकिन हम सब मिलकर जब काम करते हैं तो अपने शहर का विकास का नक्शा बदलने लगता है। और नक्शा बदलते टाइम हाँ थोड़ा 19-20 हुआ होगा, मैं नहीं बोलता नहीं। शहर के पूर्व रमजानपुरे के लिए नहीं बोल रहा मैं, रमजानपुरा तो मेरा मतदार संघ है, हाँ शहर के पूर्व में डेवलपमेंट के लिए पश्चिम में जितना फंड आता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा मैं नहीं बोलता नहीं, लेकिन शहर के पूर्व बाजू में भी उतना ही ध्यान, और सब पक्ष के लोग, मैं किसी पक्ष के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी नेता के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिनको टीका टिप्पणी करना है वो करते रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम सब मिलकर, मैं समझता हूं हमारे मालेगांव की तरक्की कैसे होगी, इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। और आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करता हूं, 2023-2024 ये वर्ष मालेगांव के विकास के इतिहास में सुवर्णाक्षर से लिखा जाएगा। आपके मालूमात के लिए मैं बता दूं, मालेगांव के मौसम पुल जो बहुत शायद 40-50 साल पहले बने होंगे, उनका काम चल रहा है। बहुत सारे रास्तों का काम चल रहा है। मालेगांव के अजन के उधर एमआईडीसी में 863 एकड़ के ऊपर एमआईडीसी बनने जा रहे हैं। शहर के 40 गांव पार्टी की जो एमआईडीसी है, उसकी भी डेवलपमेंट के लिए जो करना है वो वहां पर किया जा रहा है। जो कारोबारी मालेगांव शहर में ही अपना उद्योग बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार की जो स्कीम है, उसका लाभ जो भी लेना चाहता है, उसको भी सपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपके मालूमात के लिए बता दूं, मालेगांव में अजय के पास, अभी आप बोलेंगे कि दादा वो आप पूरब की बात कर रहे हैं, पूरब की एमआईडीसी इसके लिए बहुत जल्दी बन पाई, क्योंकि वो सरकार की जमीन थी, खेती महामंडल की जमीन थी,
वो सरकार की जमीन, सरकार की MIDC को बहुत आसान हो गया लेने के लिए। खासगी जमीन अगर किसान की जब हम लेते हैं तो कायदा कानून, आंदोलन, ये रेट मिलना चाहिए, कोर्ट कचहरी। तो सरकार की जमीन थी, सरकार की MIDC को मिल गई। शायद एक कारखाना कई महीनों से शुरू हो गया, 2-3 अभी काम चालू हो गए, और मैं समझता हूं आने वाली दिवाली के पहले 5-25 कारखाने वहां पर काम शुरू होने जा रहा है। हमको जो नया टेक्नोलॉजी है, मालेगांव वासियों को मेरा विनती रहेगा, नया टेक्नोलॉजी भी हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो समय के साथ हमको चलना पड़ेगा। इसके लिए भी हमारी जो युवा टीम है, वो युवा टीम ने मैं समझता हूं गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे बुजुर्ग के आशीर्वाद से अब तक चल गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपटीशन में हमको अगर टिकना है तो आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी के साथ हमको चलना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको कभी मौका मिला नामपुर रास्ते को कास्ती अजन से पहले लेफ्ट साइड में मालेगांव के तहसील ऑफिस से शायद 8-9 किलोमीटर के पास मालेगांव की तरक्की में कल के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल जो निभाएंगे, पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार मालेगांव को एक ही टाइम तालुका प्लेस के ऊपर 5 कृषि महाविद्यालय सरकार ने अपने को मंजूर कर दिए, और 3 साल से अपने टेक्निकल हाई स्कूल में वो शुरू भी हो गए। उनका काम 650 एकड़ में उनका काम चल रहा है। मेरी सभी पदाधिकारियों को विनती है, जो MIDC है, अभी जो मैंने कॉलेज बताया, तो वहां पर आपने विजिट करना चाहिए। और अपना मालेगांव शहर गरीब और मध्यम वर्गीय ज्यादा तबके का आबादी का शहर है, और इनको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारी स्पेशली छोटे बच्चे और माँ बहनों के लिए मैं समझता हूं, जो मौसम पुल के पास लोड़ा मार्केट है, उसके बाजू में बहुत बड़ा छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए अस्पताल, वहां पर उसका काम प्रगति पथ पर है। मुझे आपसे विनती है, जब भी आपको थोड़ा समय मिलेगा, आधा 1 घंटा जब भी आपको मिलेगा, तो लोड़ा मार्केट के बाजू में जो अस्पताल का काम चालू है, वहां पर आप विजिट कीजिए। जो कृषि कॉलेज का काम चल रहा है, वहां पर आप विजिट कीजिए। जो MIDC का काम चल रहा है, वहां पर भी आप विजिट कीजिए। आपको पता होगा, हमारे घर में अगर जब नया मेहमान आता है, जब हमारे माँ बहन डिलीवरी को जाते हैं, खासगी हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी भी हुई, तो 5-10 हजार रुपया लगता है। सीजर केस अगर डिलीवरी हुई तो 5-25 हजार रुपया खासगी हॉस्पिटल में देना पड़ता है। पिछले टर्म को जो अस्पताल मालेगांव में अपन ने शुरू किया था, उसको इतना रिस्पॉन्स मिला, तो जगह पूर्ति नहीं थी, 40 बेड का था, तो अभी 100 बेड का अस्पताल है। और मैं आपको बताने को मुझे आनंद है, मालेगांव के एक भी खासगी हॉस्पिटल में नहीं होगी ऐसी सुविधा अपने सरकार के हॉस्पिटल में मुहैया कराई जाएगी। तो मैं समझता हूं ये सब चीजों के बारे में आपको समझना चाहिए। उस अस्पताल में यही समाज के लोग आएंगे, वही समाज के लोग आएंगे, ऐसा नहीं रहेगा। वो कॉलेज में यही समाज के लोग एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने
पिछले 2-3 महीना पहले कॉलेज के बारे में भी कुछ अफवाह फैलाई है। जब टाइम आएगा उनको तो मैं उनके बाप दादा की, उनकी मां की सौगंध दे के मैं कुछ बात उनके सामने रखने वाला हूं। आज नहीं बोलूंगा मैं उस विषय के ऊपर, लेकिन हम सबको मिलकर मैं समझता हूं हमारे मालेगांव शहर की तरक्की कैसे होगी, इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। और आप चिंता मत कीजिए, बिजली के बारे में का कुछ विषय होगा। एक शिष्टमंडल थोड़ा सा एक गणपति का पीरियड हो जाने दो, एक शिष्टमंडल मालेगांव का शांति से उनके अधिकारियों के साथ फिर से एक मीटिंग करेंगे। कारपोरेशन ने तो उनका जिम्मेदारी जो भी है वो बता दिया, और कारपोरेशन के लिए भी जो जिम्मेदारी एक शिष्टमंडल के साथ मीटिंग करेंगे। और पुलिस प्रशासन तो चौकन्ना है, फिर भी मैं समजता हूँ इथले जे पोलीस स्टेशन आहे त्याला खूप गंभीरतेने काम करण्याची गरज आहे। मागच्या 15-20 दिवसामध्ये साधारणतः 2-3 घटना झाल्या आणि त्या ठिकाणी मग व्यापाऱ्यांना चाकू लाव, त्याचा मोबाईल काढून घे, त्याचे खिशातनं पैसे काढून घे, और कुछ तो आगे जाके मोटरसाइकिल के ऊपर अगर कोई आता तो उनकी भी लूटमार करे। तो ये बात कुछ अच्छी नहीं है। एक पहले हाईवे में भी जोड़गांव से लेकर समदाने के आगे तक हाईवे को भी ये मोबाइल चोरी बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ा पुलिस प्रशासन ने कुछ औषध दिए तो उधर का वो कम हो गया। थोड़ा अभी वो कुसुम्बा रोड और भाईगांव रोड उधर थोड़ा ये मोबाइल चोरी का ज्यादा हो रहा है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में गंभीरता से बताया गया है, और मुझे उम्मीद है उसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई की जाएगी। फिर एक बार मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे और मसाइल हल करने का काम करेंगे। आप सबका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।